हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन के सभागार में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता व संचालन बीडीओ सह सचिव रविशंकर पटेल ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक से सत्तारूढ़ दल जदयू के सचेतक सुधांशु शेखर मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले अहमदाबाद के प्लेन दुर्घटना में मृत यात्रियों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तदुपरांत बैठक की शुरुआत हुई। अध्यक्षता श्री गुप्ता ने बैठक में अनुपस्थित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध निंदा की और अगली बैठक को नियमावली के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके बाद बीडीओ ने सरकार के द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में शामिल 22 योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। समिति के सदस्य भाजपा बौरहर मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार प्रतिहस ने हिसार गांव में नल जल योजना के बोरिंग से निजी पोखर भरने, 4 किलो के जगह 5 किलो अनाज मांगने पर डीलर शुभेश्वर शाह के द्वारा लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार करने, वार्ड नंबर 1 व 7 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। समिति के उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सीएससी का 4 दीवारी व पिपरौन जटही जर्जर सड़क को शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। पिपरौन गांव के सदस्य रणवीर सिंह ने पंचायत सचिव व राजस्व कर्मी को अपने अपने संबंधित पंचायत में बैठने की मांग की। खिरहर गांव के सदस्य दीपक राय ने वार्ड संख्या 6 में शीघ्र आंगनबाड़ी की बहाली कराने की मांग की। रानीपट्टी निवासी सदस्य श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने दाखिल खारिज में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही। इसके बाद सदस्य हरि मोदी व डॉक्टर नरेश कुमार यादव ने पीएम आवास योजना में जियो टैग के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की। सदस्य रामकृपाल महतो ने हरलाखी थाना गेट के सामने खराब पड़े चापाकल को ठीक करवाने की मांग की है। इसके अलावा कुछ विद्यालय में 4 दीवारी व कमरे की कमी पर चर्चा हुई। इसके बाद विधायक ने उपस्थित अधिकारियों को अगली बैठक से पूर्व सदस्यों की सभी समस्याओं और मांग को पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि 20 सूत्री का बैठक योजनाओं को पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगा। बैठक में प्रखंड प्रमुख गोपाल दास, सीओ रीना कुमारी, पीओ कृपा शंकर झा, बीसीओ सतीश प्रसाद वर्मा, प्रभारी बीओ सह कल्याण पदाधिकारी अवधेश कुमार, एमओ प्राणनाथ मुन्ना, बिजली जेई सपन कुमार, सीएससी प्रभारी डॉक्टर नीलेश कुमार, डीसीडीपीओ पल्लवी कुमारी, बीओ प्रशांत कुमार सहित सभी विभाग के अधिकारी व सदस्य मौजूद थे। किलोमीटर दूरी जहाँ अभी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है 7 नंबर वार्ड में, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है। इसका आप जाँच करवा लीजिए। और 1 नंबर वार्ड में भी वही हालत है जो धाफर टोला है, जहाँ 500 की आबादी है। वहाँ दोनों जगह एक सख्त मिनी आंगनबाड़ी की जरूरत है। ये बात एक। और मेरा था कहना पीडीएस वाला भी समस्या का है कि नहीं निदान, जो खुलेआम हिसार के डीलर 4 किलो अनाज दे करके अगर वो 5 किलो मांगता है तो उसका बोरिया लेकर के फेंक देता है। 4 किलो अनाज दे रहा है खुलेआम, मतलब आप मोबाइल पर उसको कंप्यूटर पर लीजिए, लाइव लीजिए, वो सीधा कहता है कि हम 4 किलो, जिसमें खास करके शुभेश्वर शाह है जो कितनों का वो बोरा बर्तन लेकर के फेंक देता है। और दूसरी बात सर, बस हम बात समाप्त करेंगे। अब गली और जो अब ये सड़क का जो बात किए हैं, एक बार हमारा बीडीओ साहब से ये आग्रह है कि हिसार पंचायत में जो पंचायतों के द्वारा जो सड़क निर्माण हुआ है, एक भी अगर सड़क कहीं बचा हो, एक भी सड़क की आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, एक भी सड़क में या आपको तालाब है कि गड्ढा है कि पानी है, उसमें 3-3 बार रुपया का निकासी हो गया, लेकिन एक भी पंचायत के स्तर से जो सड़क बना उसका कोई अता पता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप माननीय हम लोगों के पूर्व विधायक थे बाबा मिथिलेश कुमार पांडे जी के घर से आप जाइए तो उसमें इतना, रात में अगर आप चले जाइएगा तो उसी में रह जाइएगा, उसी गड्ढा में रह जाइएगा। पंचायत के द्वारा जो निर्माण हुआ है 2 साल पहले, इसलिए उनका भी जांच करवा करके कम से कम उसका निदान कीजिए। धन्यवाद। और गर्मी के समय में एक और बोलेंगे, देखे हैं कि जेई साहब की कोई बिजली विभाग में बैठे हुए हैं, फिर जो उठता है अगर 10 बजे रात में चाहे 8 बजे रात में, वो सुबह 10 बजे बनेगा। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, 10 बजे बनेगा सुबह में, यदि 8 बजे रात में उठ गया तो 10 बजे बनेगा। आप फोन करने पर तो जेई साहब उठाएंगे नहीं, अल्लाह कीजिए। हमारे बिहार सरकार के जो ये समिति का गठन किया गया है, ये पूरे बिहार में चल रहा है। लंबे समय से हम लोग को इंतजार था कि 20 सूत्री का गठन आज होगा, लेकिन हमारे सरकार की जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने हमारी बात सुनी और 20 सूत्री की
का गठन हुआ और ये हमारे हरलाखी में फर्स्ट बैठक है और सभी लोग नए सदस्य हैं। मैं बहुत ही गंभीर से बातें को सुन रहा हूँ। हम लोग एक सरकार के अंग हैं और सरकार के पक्ष में ही काम करना है। हमारे अधिकारी भी बारीकी से सुन रहे थे, आपकी बातों को सुन रहे थे और जो समस्या आप लोगों ने उठाया उस सभी समस्याओं को नोट किया गया और उस समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करेंगे हमारे अधिकारी। आने वाले बैठक में जो भी समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है उस समस्या को निदान करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे विस्तृति के बैठक में हम इस माध्यम से आपके ब्लॉक में जो काम अभी चल रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ ब्लॉक में लगभग 16 करोड़ का एक प्रखंड विकास का जो भवन है वो भी आवंटन हो चुका है। उसका पैसा भी रिलीज हो चुका है। वो जल्द ही आपके ब्लॉक में वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इस ब्लॉक में चापाकल की जो आवश्यकता का कुछ लोग मुद्दा उठाया है, शौचालय का मुद्दा उठाया है, तो जब ब्लॉक में इतना काम हो रहा है, यहाँ प्रमुख जी बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं किसी योजना से शौचालय का तो निर्माण हो ही जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं कि यहाँ जो भी महिला का जो शौचालय होना चाहिए वो सब बन जाना चाहिए और जितने भी सड़क का जो अभी चर्चा हुई है, जो हमारे अनिल सिंह जी ने बताया, जो भारत और नेपाल को जो जोड़ने वाली सड़क है, कलना मंदिर वाले सड़क, हिसार गांव का जो भी सड़क है, बरहर से खिरहर की जो सड़क है, बहुत लंबी सड़क 76 सड़क हमने अनुशंसा किया है हरलाखी विधानसभा में और लगभग सभी सड़कों के काम प्रारंभ हो चुका है। आप लोग भी देख रहे हैं, सभी पंचायत से लोग आए हुए हैं, सभी पंचायतों में काम प्रारंभ हो चुका है। हमारे एनडीए की सरकार में विस्तृति का जो हम लोग का जो गठन हुआ है, हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जितने भी योजना चल रही है उस योजना को सही पूर्वक धरातल पर लागू करना और जनता के बीच में जाकर उनको समझाना हमारा उद्देश्य है। हम लोग सरकार का अंग है और इसी माध्यम से जो भी त्रुटि पाई गई है उस त्रुटि को हम लोग पूरा करेंगे। आने वाली जो बैठक होगी उस बैठक में आपसे आग्रह होगा, हमारे बिल्डर साहब से आग्रह होगा कि जितने भी मुद्दा को जो आपने नोट किए हैं वो अपने सभी विभाग को भेज दीजिए और उससे सभी विभाग के स्टाफ है ही वो अपना उस विभाग का सर्वेक्षण करके उसका रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे ताकि आने वाले बैठक में ये समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ये सभी चीज़ों पे विचार रखते हुए हम आगे की बैठक में फिर उपस्थित होंगे और हम यही चाहेंगे कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए और हम लोग सरकार के अंग हैं। हम लोग अब इसके बाद तुरंत ही चुनाव में चले जाएंगे। हम लोग अगर साथ रहेंगे तभी फिर से हम विस्तृति की बैठक में उपस्थित होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।